हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग की यूनिट 4 चल रही है। यूनिट 4 में हम लोगों का टॉपिक परमुटेशन चल रहा था। तो परमुटेशन में हम लोगों के कुछ चीज़ें प्रीवियस क्लास में रह गई थी जो आज कंप्लीट हो जाएंगी और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ परमुटेशन। परमुटेशन का इनवर्स निकालने के लिए गिवन परमुटेशन में जो नीचे वैल्यूज होती हैं, ऊपर वाली वैल्यूज तो सेम रहेगी, नीचे वाली वैल्यूज की जगह पे आप वेरिएबल्स ले लोगे, एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू कुछ भी ले सकते हो। तो हमने क्या ले लिया है, एक्स वाई जेड यू वी। लेट द इनवर्स ऑफ द गिवन परमुटेशन बी, ये ले लिया। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है इनवर्स निकालने के लिए, यहाँ पे आइडेंटिटी परमुटेशन लिख लेंगे। जो ये ऊपर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 सेम ही लाइन हम नीचे लिख देंगे तो ये बन जाएगा हमारा आइडेंटिटी परमुटेशन। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट ए है और उसका जो इनवर्स क्या होगा, अगर मल्टीप्लिकेशन में हम इनवर्स निकालते हैं तो हमें आइडेंटिटी मिलता है। तो a का मल्टीप्लाई अगर हम 1/a से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। तो वही हमने यहाँ पे किया है कि इसका इनवर्स हमने ये मान लिया है और इज इक्वल टू हमने लिख दिया है आइडेंटिटी परमुटेशन। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए तरीका वही है मल्टीप्लिकेशन वाला। ऊपर वाली रो ऐसे ही लिख देंगे 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 किससे रिलेटेड है, 2 से, और 2 रिलेटेड है y से, तो यहाँ आ गया y। 2 रिलेटेड है 3 से और 3 रिलेटेड है z से, तो आ गया z। फिर 3 रिलेटेड है 1 से, 1 रिलेटेड है x से, तो आ गया x। 4 रिलेटेड है 5 से और 5 रिलेटेड है v से, तो आ गया v। 5 रिलेटेड है 4 से और 4 रिलेटेड है u से, तो आ गया u। और यहाँ पे यही चीज हमने सेम लिख दी। अब देखिए कंपेयर करिए दोनों को, ऊपर वाली लाइन दोनों में सेम है। y वाली प्लेस पे क्या लिखा है 1, z की जगह पे 2, x की जगह पे 3, v इज इक्वल टू 4, u इज इक्वल टू 5। ये वैल्यूज आपकी आ गई। अब जब आपकी ये वैल्यूज आ गई तो इसके बाद आप क्या करोगे कि हेंस द रिक्वायर्ड इनवर्स इज, तो जो हम लोगों ने परमुटेशन को मतलब लिया था ना कि ये हमारा इनवर्स परमुटेशन है, तो इसमें हम x y z u v की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें ये वाला परमुटेशन मिल जाएगा 3 1 2 5 4। ऊपर तो 1 2 3 4 5 ही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्या है कि यहाँ पे हम डाल देते हैं, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, a गिवन है, b गिवन है और a भी निकालना है। अब आप देखो a किस तरीके का गिवन है, 1 2 3 4 5, b गिवन है, देखिए 2 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट में 2 3 लिखा हुआ है, एक में 4 5 लिखा हुआ है। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, पहले लिखने का तरीका सीख लीजिए, फिर तो a भी आपको निकालना आता ही है। तो a हमने 1 2 3 4 5 लिख लिया। अब ध्यान से देखिए 1 इज रिलेटेड टू 2, ये होता है परमुटेशन में, 2 इज रिलेटेड टू 3, 3 is related to 4, 4 is related to 5 and 5 is related to 1। ठीक है, तो 1 का रिलेशन 2 से है तो 2, 2 का 3 से है 3, 3 का 4 से है 4, 4 का 5 से है 5, 5 का 1 से है 1। ऐसे ही b में ऊपर 1 2 3 4 5 लिख दिया। अब देखिए 2 का 3 से है तो 2 का 3 से लिख दिया, अगर 2 का 3 से है तो 3 का 2 से होगा। ठीक है, तो 3 के नीचे 2 लिख दिया। 4 का 5 से है, 5 का 4 से है, तो 4 का 5 से कर दिया, 5 का 4 से कर दिया। 1 के लिए कुछ नहीं गिवन है तो 1 की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया 1, तो 1 एक क्या हो गया, फिक्स्ड एलिमेंट हो गया। ठीक है, जब यहाँ पे जो चीज लिखी है वही यहाँ पे लिख के आ रहा है तो ये फिक्स्ड है। ठीक है, अब हमें a भी निकालना है, तो a भी निकालने का तरीका क्या है, 1 2 3 4 5 लिख लिया। अब यहाँ से देखिए 1 की इमेज क्या है, या 1 इज कनेक्टेड टू 2 एंड 2 इज कनेक्टेड टू 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। 2 3 से कनेक्टेड है और 3 2 से, तो 2 आ गया। 3 4 से कनेक्टेड है और 4 5 से, 5 आ गया। 4 5 से कनेक्टेड है और 5 4 से, तो 4 आ गया।
5 1 से कनेक्टेड है और 1 1 से कनेक्टेड है, तो आ गया 1। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, जो फिक्स्ड वाले एलिमेंट है, फिक्स्ड वाले कौन से हैं, एक तो ये और एक तो ये, तो फिक्स्ड वाले तो छोड़ दीजिए, नहीं लिखे जाते हैं फिक्स्ड वाले। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1 का 3 से है, 3 का 5 से है, 5 का 1 से है, 1 का 3 से, 3 का 5 से और 5 का 1 से, तो 1 3 5। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द परमुटेशन दिस एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो ये जो आपने निकाला है ना, ये जो बी गिवन था, इसमें ये प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन के जो तरीके होते हैं, फिर आपने इसको नॉर्मल उसमें चेंज करके फिर सॉल्व किया है। अब देखिए, इसमें परमुटेशन गिवन है और बोला गया है कि इसमें प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन के उसमें एक्सप्रेस करना है। अब देखिए, इसमें ये 4 एक फिक्स एलिमेंट है, तो 4 को छोड़ दीजिए। 1 का 6 से कनेक्शन है, 6 का 1 से कनेक्शन है, तो 1 6 हो गया एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में 2 का 5 से है, 5 का 3 से है और 3 का 2 से है, तो 2 का 5 से, 5 का 3 से और 3 का 2 से, तो 2 5 3। तो ये दो हमारे बन गए मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। तो ये 2 साइकिल हमको मिल गई, लेकिन ये कैसी साइकिल है, डिसजॉइंट साइकिल से अलग अलग हैं। लेकिन इसमें एक चीज है कि अगर 1 का कनेक्शन 6 से है और 6 का कनेक्शन 1 से है, इसका मतलब यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। ठीक है, डिसजॉइंट साइकिल इज क्लियरली कम्यूटेटिव। ठीक है, सो द ऑर्डर ऑफ फैक्टर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो इसका ऑर्डर क्या है,